नमस्कार, जय हिंद दोस्तों ज्ञान बिंदु जैस अकेडमी यानी रोशन सर के द्वारा आपका सेट निकाला गया है। डेली आपका हम सेट करवा रहे हैं। आपका सेट नंबर 44 है। कल का हमने जो है सेट नंबर 43 अपलोड किया था। उसमें दोस्तों 4 से लेकर के है ना, आपको हम बता दें 4 से लेकर के 5 क्वेश्चन जो है गलत तरीके से आपको आंसर हम बता दिए थे। और आपका कमेंट बहुत अधिक था कि सर आप क्वेश्चन गलत क्यों करवा रहे हैं। देखिए, हम गलत नहीं करवा रहे हैं, ना ही हमें आपको गलत आंसर देने का एक तरीके से शौक है, ना ही मेरा मन होता है कि आपको हम कोई चीज़ गलत तरीके से पढ़ाएं। मेरी बात को समझिए। हाँ, मेरी गलती यह है कि हम क्रॉस चेक कुछ क्वेश्चन का नहीं कर पाए थे, क्योंकि देखिए 100 क्वेश्चन होता है, 100 क्वेश्चन का क्रॉस चेक हम नहीं कर पाए थे, कुछ क्वेश्चन का ही किए थे। और हमसे 1-2 क्वेश्चन गलती हुआ था। आंसर की देखते टाइम हमने जो है बोलना चाहिए हमको ए, बट हम बोल दिए बी। तो इस तरीके से हमसे 1 से 2 क्वेश्चन गलत हुआ था। बाकी 2 से 3 क्वेश्चन था वो आंसर की में ही ऑलरेडी गलत दिया गया था, जो कि हमने उसको ध्यान नहीं दिया है। और आज का हमारा जो वीडियो है 44 नंबर, इसमें आप देखेंगे तो इसमें भी आपका हमने 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन का पूरा क्रॉस चेक किया है। जो भी आपका आंसर गूगल से हमने लिया है, जो भी क्वेश्चन दिया गया है, और कुछ क्वेश्चन का आंसर जो है हमने लूसेंट से चेक किया है। ठीक है, तो इसमें भी आप देखेंगे तो 4 से या फिर 5 से 6 क्वेश्चन जो इसमें भी आपका गलत है। कहाँ कहाँ गलत आपका आंसर की दिया है आपको हम बताएंगे, और क्या उसको सुधारा गया वह भी आपको बताएंगे। कल की वीडियो के लिए आप सभी लोगों से माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि आपका कमेंट बहुत अधिक था और कहीं ना कहीं हमें भी उस तरीके से लग रहा था कि आप इतना ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं, और मेरी गलती है कि अधिक क्वेश्चन गलत हो गया था। आगे से दोस्तों पूरा हम ध्यान देंगे कि आपका क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। अब देखिए 100 क्वेश्चन में से अगर एक आध क्वेश्चन गलत होता है तो चल जाता है, बाय मिस्टेक ज़्यादा नहीं होता, लेकिन 4 से 5 क्वेश्चन अगर गलत होता है तो ये आपका नोटिस करने लायक होता है। और ये मेरी गलती है, मैं ये एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि हाँ मेरी ये गलती है, हमने पूरा क्रॉस चेक नहीं किया था। बट आगे से हम पूरा ध्यान देंगे, और आप भी बता दें कि आगे से पूरा आपका ध्यान दिया जाएगा कि आपका क्वेश्चन जो है गलत ना हो। चलिए हम आज का वीडियो जो है शुरू करते हैं। आज का वीडियो देखिए और देखिए कहाँ कहाँ क्वेश्चन गलत है, कहाँ कहाँ सही है। आज आप गलत निकाल के देखिए, ठीक है। चलिए पहला हमारा क्वेश्चन कि कैसर है ना, यहाँ पर देखिए लिखा है कैसर विलियम द्वितीय कहाँ का सम्राट था। कैसर विलियम द्वितीय जो है कहाँ का सम्राट था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी का सम्राट था। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है करेक्ट आंसर होगा, जर्मनी। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, बोला कि स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां नामक संस्था स्थापित की गई थी किसके दौरान। ये दोस्तों आपका स्थापित किया गया था, याद रखिएगा, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। ऑप्शन नंबर देखेंगे दूसरे का तो सी जो है सही आंसर होगा। फ्रांसीसी समाज में कितने प्रतिशत जनसंख्या जो है किसानों की थी फ्रांसीसी समाज में। इसका सही आंसर हो जाएगा 90% होगा। क्या होगा आंसर 90%। ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा। हड़प्पा वासियों से संबंधित कौन सा असत्य है, यानी हमारा गलत क्या है। अब देखिए इसका आंसर हम देखे थे तो इसमें देखिए गलत के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए गलत दिया गया है शवों को लिटाना पूर्व पश्चिम दिशा में, ये आपका गलत हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बट यहाँ पर देखिए आपका सबसे प्रिय पशु की बात करते हैं, कुबड़ सांड दिया गया है, जो कि हमने इसका आंसर दिया गया देखें तो कुछ और अलग तरीके से आंसर दिया गया था। व्यापार की बात करते हैं तो वस्तु विनिमय प्रणाली हो जाएगा, और लिपि जो है आपका चित्रलेखा हो जाएगा, ठीक है। आंसर देखिए आपका यहाँ पर डी दिया गया है, शवों को लिटाना पूर्व पश्चिम दिशा में, ये आपका सही है। ऋग्वैदिक काल में देवताओं पर विचार कीजिए। ऋग्वैदिक काल में देवताओं पर विचार कीजिए। देखिए इंद्र को है ना, इंद्र को किले तोड़ने वाला जो है कहा गया है। अग्नि को देवताओं और मानव के बीच मध्यस्थ कहा गया है। उसके बाद वरुण को प्राकृतिक संतुलन का रक्षक कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा। उपयुक्त में से सब सही हमारा है। इसका आंसर दोस्तों आपका डी सही होगा, उपयुक्त सभी। अगला है कनिष्क के शासन काल में कला के क्षेत्र में स्वतंत्र किन किन शैलियों का विकास हुआ है। किन किन शैलियों का विकास हुआ है, तो इसका सही आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का तो आपका गंधार कला होगा और मथुरा कला होगा। तो ऑप्शन नंबर ए 1 और 3 आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 7 नंबर आपका दोस्तों बोल रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। आंदोलन और घटना वर्ष दिया गया है ना। तो 7 का देख लेते हैं क्या है इसका सही आंसर। देखिए 7 का दोस्तों आप देखेंगे तो नेहरू रिपोर्ट जो है आपका अगस्त 1927 दिया गया, ये दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। बाकी गांधी इरविन समझौता जो है 1931 मार्च में। नौसेना विद्रोह की बात करते हैं तो फरवरी 1946 होगा।
अगस्त प्रस्ताव की बात करते हैं तो अगस्त 1940 होगा। अब देखिए नेहरू रिपोर्ट की बात करते हैं तो आई थिंक मेरे हिसाब से 1928 होना चाहिए, इसको हम देख लेते हैं फिर से। 15 अगस्त 1928 आपका जो है सही होगा, 27 नहीं 1928 होगा। चलिए अगला हमारा है कि स्त्री लिखा गया स्त्री जरदोस्ती मंडल को किसकी अध्यक्षता में चलाया गया था? तो आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, सलीनमाई एम कुरसैत। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। खुदाई खिदमतगार स्वसेवी संगठन की स्थापना किसने किया है? इसका आंसर आपका 9 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बादशाह खान हो जाएगा। अब देखिए बादशाह खान का मतलब क्या है दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यहाँ पर बादशाह खान जो दिया गया आपका, बादशाह खान पूरा नाम नहीं दिया गया, शॉर्ट में नाम दिया गया है ना। तो यहाँ पर हम इसको क्लियर कर लेते हैं किस तरीके से इसका बादशाह खान होना चाहिए। जब आप गूगल करके देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका बादशाह खान नहीं आएगा, इसका जो पूरा नाम आएगा खान अब्दुल गफ़ार खान आएगा। क्या आएगा? खान अब्दुल गफ़ार खान आएगा। तो ये याद रखिएगा, कभी कभी टाइम मिस्टेक भी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी हमारा इसमें गलत क्या है? देखिए पहले बात करेंगे अनुशीलन समिति जो है आपका बंगाल सही दिया गया। गदर पार्टी की बात करते हैं तो सैन फ्रांसिस्को सही दिया गया है। इंडिया होम रूल सोसाइटी की बात करते हैं तो इंग्लैंड सही दिया गया है। डी हमारा गलत है, आज़ाद हिंद फौज आपका भारत नहीं जर्मनी होना चाहिए, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। अब देखिए नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? अब ये देखिए आंसर आपका 11 का आंसर गलत दिया है। आज जब आप गूगल करके देखेंगे तो इसका आंसर आपका महादेव देसाई दे रहा है, लेकिन आंसर में आप देखेंगे तो आपका प्यारे लाल दे रहा है दोस्तों, प्यारे लाल दे रहा है, जो कि इसका आंसर आपका गलत हो जाएगा। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो ये है महादेव देसाई थे। कौन थे? महादेव देसाई। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला कि वेलेज़ली की सहायक संधि के तहत देशी रियासतों को किस क्रम में अपने अधीन किया? इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद हो जाएगा, मैसूर, मराठा पेशवा और भोंसले। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी 4, 1, 2, 3 सही है। अष्टछाप के प्रवर्तक किसे माना जाता है? अष्टछाप के प्रवर्तक किसे मानते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा 13 का? तो ये आपको हो जाएगा बल्लभाचार्य हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? बल्लभाचार्य। ऑप्शन नंबर जो है 13 का ए सही आंसर होगा, बल्लभाचार्य। अब यहाँ पर भी देखिए कुछ क्वेश्चन आप मिस्टेक बोल सकते हैं, क्योंकि जो आपका डाटा दिया गया है पूरा सही तरीके से डाटा नहीं दिया गया। आप लूसेंट जब चेक करेंगे लूसेंट में तो ये आपको डाटा जो है पूरा क्लियर मिल जाएगा। हम इस बार क्लियर करेंगे। जैसे इनमें से कौन सा क्रम जो है सत्य सुमेलित नहीं है, यानी हमारा इसमें गलत के बारे में पूछा गया है ना। अब गलत में क्या बता रहा है आपका सैफ उद्दौला जो है आपका 1760 से लेकर 70, ये आपको गलत बता रहा है। लेकिन अगर आप इसको लूसेंट जब चेक करेंगे, जैसे मुर्शिद कुली खां की बात करते हैं तो ये आपको 1717 से लेकर के 27 नहीं है। मुर्शिद कुली खां का जो आप देखेंगे लूसेंट में तो आपका 17 से लेकर के 1300 से लेकर के आपका 27 तक जो है इसका शासनकाल है। सिराजुद्दौला का सही दिया गया है, मीर जाफर का सही दिया गया, लेकिन सैफ उद्दौला की बात करते हैं तो ये आपका 1766 है ना, 1766 से लेकर के आपका 70 तक दिया गया है। अब ये बताइए कि गलत हमारा क्या है? दोनों आपका मिस्टेक दिया गया है, लेकिन आंसर में आपका जो है डी बता रहा है। ठीक है, तो आप दोनों को सही कर लीजिएगा, जो कि एकदम एग्जैक्ट जो आपका डाटा है आपका मैं यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, इसको मिला लीजिएगा आप। गृह त्याग के बाद गौतम बुद्ध के पहले शिक्षक डैश थे? गृह त्याग के बाद तो इसका आंसर हो जाएगा अलार कलाम, जो कि पहले शिक्षक थे। ऑप्शन नंबर बी होगा अलार कलाम। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही है? इनमें से कौन सा युग्म जो है हमारा सही दिया गया है? तो देखिए आपका निष्क की बात करते हैं, सोने का सिक्का, ये आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। हाथी गुफा अभिलेख निम्नलिखित में से किस सम्राट से संबंधित है? आंसर होगा खारवेल से संबंधित है दोस्तों, खारवेल से। ऑप्शन नंबर जो है 17 का ए होगा। अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए निम्नलिखित में से किस सुधार का भारतीय बुनकरों और वस्त्र उत्पादन पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है? गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, तो इसका आंसर 18 का हो जाएगा, मुक्त व्यापार सिद्धांत। ऑप्शन नंबर जो है 18 का देखेंगे तो बी होगा, मुक्त व्यापार सिद्धांत सही उत्तर होगा। अगला है कि रोलेक्ट एक्ट के किस प्रावधान का भारतीय नेताओं और जनता में सबसे अधिक विरोध हुआ है? जनता में सबसे अधिक विरोध हुआ है। रोलेक्ट एक्ट की बात करते हैं तो 1919 में आपका हुआ था, और यहाँ पर आंसर की बात करते हैं 19 का, तो ऑप्शन नंबर बी, वारंट रहित तलाशी और गिरफ्तारी का अधिकार, यह रोलेक्ट एक्ट के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा।
सविनय अवज्ञा आंदोलन को कब शुरू किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन को कब शुरू किया गया था? 12 मार्च 1930 में आपका शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है 20 का देखेंगे तो 20 सही होगा। निम्नलिखित में से कौन अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री थे? देखिए अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री थे, इसका आंसर क्या होगा? तो लियाकत अली खान। क्या होगा आंसर? लियाकत अली खान। ऑप्शन नंबर जो है 21 का ए होगा, लियाकत अली खान। अगला कि निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया है? निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया है? तो इसका आंसर आपका 22 को होगा, लाप्लास होगा। क्या होगा आंसर? लाप्लास। ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों बिहार दरोगा का जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, डेली बेसिस पे आपका सेट चलता है। अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आप ज्वाइन हो जाइए, सेट बनाइए, आपको जानकारी मिल जाएगा। आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है 8756546533। आप इस पर जो है बिहार ऐसा ही लिख करके मैसेज कीजिएगा, आपको प्रॉपर जानकारी जो है मिल जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका 23 नंबर। देखिए 23 नंबर दोस्तों आपका बोला है कि लावा के जमने के परिणाम स्वरूप पृथ्वी की अंदर गहराई में बनी चट्टानों को क्या कहा जाता है? इसको जो है दोस्तों हम प्लूटोनिक चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लूटोनिक चट्टान। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। प्रकृति का सुरक्षा बल्ब किससे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 24 का देखेंगे तो आपका ज्वालामुखी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी होगा, ज्वालामुखी सही होगा। अगला है कि अंगामी जनजाति का निवास राज्य कौन सा है? अंगामी जनजाति का निवास राज्य पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 25 का उत्तर हो जाएगा नागालैंड होगा। क्या होगा? नागालैंड सही होगा। दांचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है कहाँ पर? देखिए दांचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो यह आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है। 26 का जो है आपका सी सही होगा। निम्नलिखित में से किस उद्योगों को विचार आधारित कहा जाता है? विचार आधारित कहा जाता है। आंसर हो जाएगा आपका सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। नेक्स्ट एक राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों दोनों में सर्वाधिक सड़क घनत्व है। दोनों में सर्वाधिक पूछ रहा है, तो इसका आंसर देखिए आपका जो है केरल सही होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, केरल। जो कि 38 का आंसर देखिए यहाँ पर भी बाय मिस्टेक गलती दिया गया है, जो कि आंसर आपका यहाँ पर बी होगा, केरल। तोजु दर्रा किस हिमालय प्रदेश में है? तोजु दर्रा तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ये आपको देखने को मिलता है उत्तर पूर्वी हिमालय होगा। क्या होगा आंसर? उत्तर पूर्वी हिमालय। ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से सबरी किसकी सहायक नदी है? जो आपका सबरी है किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा गोदावरी का सबरी जो है सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर बी। चूना पत्थर किस अवसादी शैलों में नहीं पाया जाता है? चूना पत्थर, इसका आंसर हो जाएगा गोंडवाना होगा। दोस्तों गोंडवाना। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण नहीं है? देखिए नवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण दोस्तों नहीं है, तो 32 का देखेंगे तो परमाणु ऊर्जा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। बाकी ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और पवन ऊर्जा जो है ये सब आपका शामिल है। लौटते हुए मानसून जलवाष्प ग्रहण करता है। लौटते हुए मानसून जलवाष्प ग्रहण करता है, तो देखिए बंगाल की खाड़ी से। क्या होगा आंसर? बंगाल की खाड़ी से। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वन समुद्री एवं स्थलीय पारिस्थितिकीय प्रणालियों के बीच एक सेतु यानी सहजीवी संपर्क का कार्य करता है? सहजीवी संपर्क का कार्य करता है, तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन। बताइए इसका आंसर क्या होगा? 34 का। इसका सही आंसर हो जाएगा मैंग्रोव वन होगा। क्या होगा आंसर? मैंग्रोव वन। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है? देखिए इजराइल की राजधानी आप सभी को पता है, इसका सही आंसर हो जाएगा जेरूसलम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 35 का ए होगा, जेरूसलम। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मेतई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है? देखिए इसमें अगर आप आंसर की बात करते हैं, अगर एग्जैक्ट आंसर देखेंगे आंसर की में क्या दिया गया है, तो आंसर की में देखेंगे तो आपका मणिपुर सिर्फ दिया गया है। अगर आप इस क्वेश्चन को गूगल करके देखेंगे तो आपको देखिए सतरिया भी दिया गया है और मणिपुर भी दिया गया है, तो आप दोनों को याद रखेंगे, सतरिया और मणिपुर दोनों आपका सही होगा। यानी नृत्य मैतई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा आपका सतरिया भी है और मणिपुरी भी है। ठीक है, दोनों को याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक है? इसका सही आंसर हो जाएगा 37 का। ऑप्शन नंबर सी होगा, त्यागराज जो है इसका सही होगा, त्यागराज।
मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? देखिए बच्चों के शोषण से संबंधित आपका कौन सा अनुच्छेद है? तो ये आपको हो जाएगा अनुच्छेद 24 होगा। क्या होगा आंसर? अनुच्छेद 24 ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होता है कितना घंटे के अंदर? तो ये तो आप सभी को पता है 24 घंटे के अंदर जो है उसको उपस्थित करना होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। संविधान का कौन सा अंग भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? इसका आंसर हो जाएगा राज्य की नीति। एक सेकेंड, यहाँ पर देखिए राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत तत्व दिया गया है ना। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 40 का तो ए दिया गया। एक बार जो इसको हम फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो आप गूगल करके देखेंगे इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 40 आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके गूगल कर सकते हैं। अब देखिए आंसर की में देखेंगे 40 का तो आपका यहाँ पर ए दे रहा है, लेकिन गूगल में आप देखेंगे तो प्रस्तावना दे रहा है। ठीक है, प्रस्तावना दे रहा है। आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। अगला कि अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ रखे गया था, है ना, रखे गए थे या फिर रखा गया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 41 का ऑप्शन नंबर सी होगा। इंदिरा गांधी दोस्तों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही उत्तर होगा। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है तो एक प्रशासनिक अधिकारी होता है, एक प्रशासनिक अधिकारी होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से कौन अस्थायी समिति है? दोस्तों इनमें से आपका कौन सा एक जो है अस्थायी समिति है? तो इसमें देखिए आंसर आपका उपयुक्त सभी दे रहा है। ठीक है, उपयुक्त सभी हो जाएगा, जिसमें से देखिए प्राक्कलन, लोकलेखा और नियम समिति जो है आपका दिया गया है। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति करता है। कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी। किस राज्य या फिर संघ शासित प्रदेश की विधानसभा में 2 महिलाओं की नियुक्ति राज्यपाल कर सकते हैं? 2 महिलाओं की नियुक्ति जो है राज्यपाल कर सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए होगा। निम्नलिखित में से किस एक ने लोकपाल के पद के सृजन की संस्तुति की है? सृजन की संस्तुति किया है। तो देखिए यह आपको हो जाएगा प्रशासनिक सुधार आयोग होगा। प्रशासनिक सुधार आयोग। ऑप्शन नंबर देखेंगे 46 का तो सी जो है सही उत्तर होगा। अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कि लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है? किसके अभाव में असंभव है? आंसर हो जाएगा आपका राजनीतिक दल के। क्या होगा आंसर? राजनीतिक दल के। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही होगा। वर्तमान ग्रामीण स्वशासन की संरचनाएं निम्न में से किसकी अनुशंसा पर की गई है? किसकी अनुशंसा पर किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, बलवंत राय मेहता समिति होगा। क्या होगा आंसर? बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। एनसीआरबी का पूर्ण रूप क्या होता है या फिर एनसीआरबी का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन नाफ्टा में सम्मिलित नहीं है? देखिए नाफ्टा में दोस्तों कौन आपका इसमें सम्मिलित नहीं है? तो ग्रेट ब्रिटेन आपका दोस्तों सम्मिलित नहीं है ना। तो 50 का ए। बाकी कनाडा, मैक्सिको, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो है इसमें आपका शामिल है। तो 50 का देखेंगे तो ए जो है आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है मिलान करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 51 का देख लेते हैं क्या होगा इसका सही उत्तर। देखिए इसमें लिखा गया राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी की बात करते हैं तो ये आपका नागपुर होगा, है ना। उसके बाद आपका केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान ये आपका मैसूर होगा। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं तो ये आपका शिमला। और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान जो है आपका राजमुंदरी। तो ऑप्शन नंबर बी 2, 4, 3, 1 आपका सही है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं? कितने वर्ष के लिए दोस्तों ये आपके निर्वाचित होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 9 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 9 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण फेंकने वाले खेलों में प्रयोग किया जाता है? ये आपका शॉर्ट कूट होगा। क्या होगा आंसर? शॉर्ट कूट। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही होगा। स्वतंत्रता के बाद किसी भी खेल में भारत का पहला विश्व चैंपियन निम्नलिखित में से कौन था? विश्व चैंपियन निम्न में से कौन था? तो इसमें देखेंगे तो आपका आंसर होगा विल्सन जोन्स होगा। जितना भी मैं आपको आंसर ये सब बता रहा हूँ विल्सन जोन्स ये आपका सही है। आप अच्छे से याद रखिएगा। डेविस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? देखिए डेविस कप की बात करते हैं
तो ये आपका टेनिस से संबंधित है। किससे दोस्तों? टेनिस से। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी होगा, टेनिस। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका आंसर होगा लोक प्रशासन से है। किससे? लोक प्रशासन, ऑप्शन नंबर बी। अगला लाइफ ऑफ पाई उपन्यास किसने लिखा था? देखिए लाइफ ऑफ पाई की बात करते हैं तो ये लिखा गया है यान मार्टेल के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन नंबर सी होगा। पार्श्वनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? अब यहाँ पर भी देखिए आंसर में आपका ये जो आपका सेट है, सेट में आंसर देखेंगे तो गलत दिया गया। गलत का मतलब क्या दिया गया है? इसमें देखिए राजस्थान दिया गया है पार्श्वनाथ मंदिर, लेकिन अब जब ये गूगल करके देखेंगे कि पार्श्वनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है तो आपको देखने को मिल जाएगा खजुराहो मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आंसर आपका जो गूगल है आपका ए बता रहा है, लेकिन सेट में आंसर जो है आपका राजस्थान बता रहा है, जो कि गलत है। तो ये भी आप अच्छे से बना लीजिएगा। अगला है कि म्यांमार की मुद्रा क्या है? म्यांमार की मुद्रा क्या है? इसका आंसर क्या होगा? 59 का, ऑप्शन नंबर सी म्यांमार कयात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम आप देखेंगे तो आपका 60 का आंसर हो जाएगा, गंगा होगा, ऑप्शन नंबर बी। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, ऐसा क्यों? आंसर होगा क्षेत्रफल अधिक होने से दाब जो है कम हो जाता है, ऑप्शन नंबर जो है आपका ए सही होगा। गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है, क्योंकि देखिए हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है, इसी की वजह से आपका हमें जो है आराम महसूस होता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मनुष्य के लिए मानव ध्वनि का डेसिबल स्तर की बात करते हैं तो आपका 55 से 65 होता है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप जाएंगे तो ऑप्शन नंबर बी दिया गया 60 डेसिबल, तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही चलेंगे तो बी राइट होगा। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है? आंसर होगा प्रकाश का अपवर्तन होगा। क्या होगा आंसर? प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन नंबर डी। ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा अधिक उपयुक्त होता है? कौन सा अधिक उपयुक्त होता है? तो आपका नर्म लोहा होगा। क्या होगा आंसर? नर्म लोहा, ऑप्शन नंबर ए। रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे डैश होती हैं। देखिए इसका आंसर होगा रेडियो होगा। क्या होगा आंसर? रेडियो, ऑप्शन नंबर बी होगा। एक पतली झिल्ली से होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को क्या कहा जाता है? इस झिल्ली को क्या कहते हैं दोस्तों? इसको देखेंगे आप 67 का, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा बताइएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, कार्निया हो जाएगा। क्या होगा? कार्निया, ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, कार्निया। मक्खन कोलाइड कब बनता है? मक्खन कोलाइड कब बनता है? तो देखिए जब वसा की गोलिकाएं पानी में छितर जाती हैं तब, है ना, ऑप्शन नंबर जो है 68 का सी होगा। अगला कि बीज रहित फल के उत्पादन में कौन सा हार्मोन सहायक है? अब यहाँ पर भी देखेंगे तो आंसर आपका गलत दिया गया है। गलत का मतलब आंसर देखिए आपका सेट में देखेंगे तो आपका ऑक्सीजन दिया गया। क्या दिया गया? ऑक्सीजन। बट इसका आंसर आप गूगल करके देखेंगे तो आपको मिलेगा जिब्रेलिन मिलेगा। क्या मिलेगा? जिब्रेलिन से मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको बना लीजिएगा। पौधों में होने वाले वाष्पोत्सर्जन की दर किस यंत्र द्वारा जो है मापा जाता है? तो गैनोंक पोटोमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। लिटमस किससे जो है निकाला जाता है? लिटमस। आंसर क्या होगा 71 का? तो ये आपका लाइकेन होगा दोस्तों, लाइकेन, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा। इनमें से किस रोग में मानव का गुणसूत्र 47 हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर होगा। जठर रस का स्रावन, है ना, स्राव कहाँ से होता है? जठर रस का स्राव तो ये आपका अमाशय से होता है। कहाँ से? अमाशय, ऑप्शन नंबर सी। वनस्पति का विकास निर्भर करता है, वनस्पति का विकास निर्भर करता है। अब देखिए यहाँ पर भी कुछ आंसर जो है ये भी आपका आंसर गलत दिया गया। गलत का मतलब सेट में आंसर कुछ और है, गूगल पे आंसर कुछ और बता रहा है। देखिए सेट में आंसर आपका दिया गया है तापमान एवं नमी दिया गया है सेट में, बट आप गूगल करके देखेंगे तो इसका आंसर आपका निकल के आ रहा है तापमान एवं आर्द्रता निकल के आ रहा है ना। तो आप इसको भी अच्छे से बना लीजिएगा। 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है, किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका मिश्रण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा मिश्रण।
किसी तत्व के परमाणु के दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है। इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है तो 8 हो सकती है, ऑप्शन नंबर ए। वे आयन जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है वो कहलाते हैं क्या? उसको देखेंगे दोस्तों तो हम जो है सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं, ऑप्शन नंबर जो है डी होगा, सम इलेक्ट्रॉनिक। निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्सीजन अभिक्रिया नहीं है? कौन से ऑक्सीजन जो है अभिक्रिया नहीं है? तो सोडा बोतल रखना ये आपका नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। सामान्य दूध का पीएच मान कितना होता है? देखिए सामान्य दूध का पीएच मान आप देखेंगे तो आपका 6.7 से लेकर के 6.9 होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? इनमें से कौन सा आपका जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो नाइट्रोजन आपका नहीं है, बाकी कोयला है, पेट्रोलियम है और जल गैस भी इसमें आपका शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन नहीं है? क्या दिया गया है आंसर इसका? तो हैप्टिक दोस्तों नहीं है, बाकी ट्विटर है, फेसबुक है और लिंक्डइन भी है ना, लिंक्डइन। अगला है कि लिंक्डइन। अपने कीबोर्ड की केबल को अपने कीबोर्ड की केबल को आप कंप्यूटर के किस पोर्ट पर लगाते हैं? कंप्यूटर के किस पोर्ट पर लगाते हैं? तो ऑप्शन नंबर देखिए यूएसबी बी पोर्ट होगा, ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर सी होगा। चेरनोबिल परमाणु आपदा किस वर्ष में हुई थी? कौन से वर्ष में हुआ था? तो ये आपका वर्ष 1986 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए राइट होगा। निम्नलिखित बाघ आरक्षित क्षेत्रों में क्रांतिक बाघ आवास के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है? देखिए सबसे बड़ा क्षेत्र की बात करते हैं तो ये आपका नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका 84 का सी सही होगा। मिनीमाटा रोग का कारण क्या है? देखिए मिनीमाटा रोग का कारण आप देखेंगे दोस्तों तो ये आपका हो जाएगा मरकरी प्रदूषित जल होगा, ऑप्शन नंबर सी। इसरो ने वर्ष 2017 में श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से एकल रॉकेट से निकल कितने उपग्रहों का प्रक्षेपण कर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया था? आंसर होगा 104, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, क्या है इसका ऑप्शन? देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो आपका पिनाका जो है सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से समुदाय की विशेषताओं को पहचानिए। समुदाय की विशेषताओं को पहचानिए तो सामूहिक जीवन होगा, क्या होगा आंसर? सामूहिक जीवन, ऑप्शन नंबर ए। टी माल्थस ने द माल्थुसियन थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया जो संबंधित है किससे? तो ये आपका संबंध रखता है जनसंख्या से। किससे दोस्तों? जनसंख्या से, ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो उसी को केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन नंबर सी। भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना तीव्र औद्योगिकरण आधारित प्रक्रिया पर केंद्रित थी? आंसर होगा दूसरी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना सही आंसर होगा। निम्नांकित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? तो ये आपको हो जाएगा नीति आयोग होगा आंसर, क्या होगा आंसर? नीति आयोग। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम वर्ष 1999 में शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ऑप्शन नंबर जो है आपका 93 का सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भूमि उपयोग वर्ग नहीं है? भूमि उपयोग वर्ग नहीं है तो देखिए सीमांत भूमि नहीं है, बाकी परती भूमि है, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि है, निवल बोया क्षेत्र है। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? देखिए आरबीआई के प्रथम गवर्नर की बात करते हैं तो ये थे आपके सर ओसबोर्न स्मिथ थे, सर ओसबोर्न स्मिथ, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक फिडुशियरी धन का एक उदाहरण है? आंसर होगा ड्राफ्ट होगा, है ना, ड्राफ्ट, ऑप्शन नंबर सी। अगला नियत विनिमय दर प्रणाली में डैश किसी विशेष स्तर पर विनिमय दर को निश्चित करता है या फिर करती है? तो आंसर आपका सरकार होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। बिहार में चौकीदारी कर देने से मना किया गया था, किसके दौरान? देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही होगा।
कांग्रेस के किस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल का गांधी जी से मुकाबला हुई थी, माफ कीजिएगा, मुलाकात हुई थी, है ना, मुलाकात हुई थी और चंपारण आने का निमंत्रण दिया था। तो ये आपका आई थिंक देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा, आपका हो जाएगा दोस्तों 31वां अधिवेशन होगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी होगा, 31वां अधिवेशन। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? देखिए ये जो आपके हो जाएंगे जयप्रकाश, है ना, जेपी नारायण, है ना, जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों मैंने जो है 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है और हमने दोस्तों इसका 100 क्वेश्चन का फुल क्रॉस चेक किया है। अगर बाय द वे एक आध क्वेश्चन निकलता है तो आप कमेंट करके बताइएगा। और जो आपका पिछला सेट था उसमें आपका 4 से 5 क्वेश्चन गलत हुआ, उसके लिए दोस्तों आप सभी लोगों से माफ़ी चाहेंगे। फिर से हम एक बार आगे से हम पूरा कोशिश करेंगे कि आपको सही आंसर दिया जाए, ताकि आपको एग्जाम में प्लस वीडियो देखते टाइम भी दिक्कत ना हो। तो आप लोग ज़रूर माफ़ कर देंगे, क्योंकि आपका छोटा भाई या फिर बड़ा भाई आप बोल सकते हैं, क्योंकि मैं भी एक इंसान ही हूँ, हमसे भी गलती हो ही सकता है, बट आगे सुधार करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।